हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल सीरीज फंड के फाउंडर मैक्स हाई ने अक्सर कहते हैं यरूशलेम जाने के कई रास्ते हैं। इस एक्सपर्ट स्टॉक पिकर के कहने का मतलब था कि शेयरों को चुनने का उनका अपना मेथड ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी देखेंगे जिनका इस्तेमाल आज के कुछ बड़े मनी मैनेजर शेयरों को चुनने में करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 15 स्टॉक सिलेक्शंस फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को पूरा करेंगे। अगर आपने इस बुक के पुराने वीडियो नहीं देखे तो आपको वो वीडियो जरूर देख लेने चाहिए। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, हालांकि ये दोहराने लायक है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इंडिविजुअल स्टॉक चूज करना अननेसेसरी है। फैक्ट ये है कि अगर ज्यादातर प्रोफेशनल्स स्टॉक पिकिंग में खराब काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादातर शौकिया या नए इन्वेस्टर्स बेहतर कर सकते हैं। स्टॉक पिकिंग की कोशिश करने वालों में बड़ी संख्या में लोगों को यही लेसन मिला है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो खुद को मानते थे। जो लकी होते हैं उन्हें ये बात जल्दी पता चल जाती है, जबकि कम लकी लोगों को ये जानने में बरसों लग जाते हैं। बहुत कम परसेंट में इन्वेस्टर अपने लिए शेयर चुनने में एक्सपर्ट हो पाते हैं। बाकी सबके लिए यही अच्छा है कि वे हेल्प ले और स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी हेल्प इंडेक्स फंड से मिलेगी। बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि स्टॉक पिकिंग की पहली प्रैक्टिस करें, जैसा कि सभी महान खिलाड़ी और म्यूजिशियन प्रैक्टिस करते हैं। वो किसी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको खुद के शेयर चूज करने हैं तो शुरुआत में आप कम से कम 1 साल शेयरों पर नजर रखने और चुनने में लगाएं। लेकिन आपको इन शेयरों में रियल में पैसा नहीं लगाना है। या तो आप इनके प्राइस कहीं लिख ले या आजकल ऐसी कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप है जहां आप बिना पैसे लगाए ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप किसी कंपनी के 1 या 2 शेयर खरीद ले और उन पर 1 साल तक नजर रखें। इससे आपको गलतियां करने पर भी एक्चुअल लॉस नहीं होगा। साथ ही आप लगातार ट्रेड करते रहने से बचने का डिसिप्लिन डेवलप करेंगे। अपने स्टॉक पिकिंग मेथड का कंपैरिजन प्रमुख मनी मैनेजरों से करके जाने कि आपके लिए क्या सही है। सबसे बेहतर तो ये है कि अपने सभी सिलेक्टेड शेयर्स के रिजल्ट पर नजर रखने से आप ये याद रख सकेंगे कि आपके कुछ अनुमान बुरी तरह से गलत साबित हुए हैं। दोस्तों, ये तरीका आपको अपने विनर्स और लूजर्स से सीखने को मजबूर करेगा। 1 साल बाद अपने रिजल्ट्स के कंपैरिजन इससे करें कि अगर आपने इंडेक्स फंड में अपना सारा पैसा लगाया होता तो क्या होता। अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा ना लगे या आपने गलत शेयर चुन लिए हो तो भी रियल में पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको 1 साल में ये समझ आ जाएगा इंडिविजुअल शेयर चुनना आपके लिए सही नहीं है। अपने लिए इंडेक्स फंड चुने और शेयरों को चुनने में अपना टाइम खराब करना बंद करें। अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगे और आप पर्याप्त रूप से अच्छे रिटर्न हासिल कर सके हों तो धीरे धीरे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, लेकिन इसे अपने समूचे पोर्टफोलियो के मैक्सिमम 10% तक लिमिटेड रखें। बाकी पैसे इंडेक्स फंड में लगाएं और याद रखें, अगर कुछ दिलचस्प ना दिखे या आपके रिटर्न कम होने लगे तो आप रुक भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप स्टॉक पिकिंग करना ही चाहते हो तो पोटेंशियली प्रॉफिटेबल शेयरों की तलाश कहां से शुरू करें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाकी लोगों के अलग हट कर काम करता है। बहुत से बेस्ट प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की तरफ तब अट्रैक्टेड होते हैं जब उसके शेयर नीचे जा रहे हो, न कि चढ़ रहे हो तब। आपको हर रोज BSE और NSE की टॉप लूजर्स की लिस्ट देखनी चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक 52 वीक्स लो के आसपास है। इससे आपको स्टॉक्स और उनके इंडस्ट्रीज के क्लू मिलेंगे जो नेगेटेड और अनपॉपुलर है और इन्हीं से आप सस्ते में अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीद पाएंगे। ज्यादातर प्रोमिनेंट प्रोफेशनल इन्वेस्टर ये देखना चाहते हैं कि किसी कंपनी को कौन लोग चलाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है। ज्यादातर प्रमुख प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर ये देखना चाहते हैं कि किसी कंपनी को वे लोग चलाएं जो विलियम नाइग्रन के शब्दों में मालिक की तरह सोचे, ना कि मैनेजरों की तरह। किसी भी कंपनी के अच्छे मैनेजमेंट को जानने के लिए कुछ सिंपल स्टेप इस तरह से है। नंबर 1, क्या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से समझ आता है या ये पहेलियों से भरा है। नंबर 2, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सैलरी ना ले रहे हो। नंबर 3, मैनेजमेंट अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर संवाद करे
या प्रेजेंट और फ्यूचर के कैश फ्लो के लिए क्लियर प्लानिंग हो और कंपनी के शेयरों में उनका बड़ा हिस्सा हो। नंबर 4, अगर कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस से ज्यादा शेयर के प्राइस पर बात करे तो ऐसी कंपनियों से दूर रहें। नंबर 5, ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी ने 1 साल पहले क्या कहा और अगले साल क्या हुआ। हम सिर्फ ये नहीं देखना चाहते कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ ईमानदार है या नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ भी ईमानदार होना चाहिए। नंबर 6, अगर कंपनी का बॉस जोर दे कि सब अच्छा है जबकि बिजनेस लड़खड़ा रहा हो तो केयरफुल हो जाए। नंबर 7, आजकल आप कंपनी की रेगुलर कॉन्फ्रेंस कॉल सुन सकते हैं, भले ही आपके पास केवल कुछ ही शेयर हो। इसके शेड्यूल की जानकारी के लिए इन्वेस्टर कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। तो दोस्तों, यरूशलेम की ओर इससे भी ज्यादा रास्ते जाते हैं, तो आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी जिससे मदद मिल सकती है। देखिए कि कौन से प्रमुख प्रोफेशनल्स मनी मैनेजरों के पास यही शेयर है जो आपके पास है। अगर 1 या 2 नाम बार बार सामने आए तो उन फंड कंपनियों की वेबसाइट पर जाएं और उनकी सबसे ताजा रिपोर्ट डाउनलोड करें। दोस्तों, दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कंपनियों को कैसे चुनते हैं, इस पर बात करते हैं। ग्राहम के महानतम छात्र वॉरेन बफेट ग्राहम के विचारों को नए मोड़ देकर दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर बने हैं। बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मुंगेर ने ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्केट से अनअटैचमेंट के कॉम्बिनेशन से खुद का इनोवेटिव मेथड को डेवलप किया। हम बफेट के मेथड को समरी में जानते हैं। दोस्तों, वे उसे तलाशते हैं जिसे वे फ्रेंचाइजी कंपनी कहते हैं। इसका मतलब है नंबर 1, कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड। नंबर 2, इजीली अंडरस्टैंडेबल बिजनेस। नंबर 3, वेरी गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नंबर 4, नियर मोनोपोलीज इन देयर मार्केट्स, जैसे कि एप्पल, जिलेट, कोका कोला और वॉशिंगटन पोस्ट। बफेट किसी कंपनी के शेयर को तब तक चूज करते हैं जब उससे रिलेटेड कोई स्कैंडल, बड़ा नुकसान या कोई बुरी न्यूज के कारण उसके शेयर में गिरावट आई हो। जैसे कि उन्होंने कोका कोला के शेयर तब खरीदे थे जब नई कोक को मार्केट में उतारना गलत साबित हुआ था और 1987 में बाजार में मंदी थी। वे ऐसे मैनेजर देखना चाहते हैं जो रियल टारगेट तय करे और हासिल करे, अपने बिजनेसेस का खुद निर्माण करे, कैपिटल एलोकेशन समझदारी से करे और अपने आप को सैकड़ों $मिलियन के जैकपॉट के तौर पर शेयर ऑप्शन ना दे। बफेट स्टेबल इनकम और सस्टेन्ड ग्रोथ पर जोर देते हैं, जिससे कंपनी की फ्यूचर में कीमत उससे ज्यादा हो जितनी की आज है। बफेट ने अपनी सोच को खुली किताब की तरह पेश किया है। शायद ही किसी दूसरे बड़े इन्वेस्टर, यहाँ तक कि ग्राहम ने भी अपने मेथड का पब्लिकली ऐसा खुलासा नहीं किया होगा। बफेट के एक मशहूर कहावत है, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी एक अच्छी कंपनी को एक ज्यादा प्राइस पर खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक एवरेज कंपनी को सही प्राइस पर खरीदा जाए। दोस्तों, भले ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयरों को चूज करने में किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करते हो, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग प्रोफेशनल्स में 2 चीजें एक समान होती है। पहला, वे डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल होते हैं। वे अपने मेथड को तब तक नहीं बदलते जब ये चलन से बाहर हो जाए। दूसरा, वे काफी सोच विचार करते हैं कि क्या करना है और वे इसे कैसे करेंगे, लेकिन वे इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से हम और बेहतर बना सकते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वो लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम ₹20 ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।